राजपूत युवा इस समय एक बम बना हुआ है। बिना बत्ती का, बिना रिमोट का कब कहां किस पर फूट पड़े कोई अंदाजा नहीं है। वो घुटा हुआ महसूस कर रहा है, वो फटना चाहता है। उसे नहीं पता कि उसे कहां फटना चाहिए और कहां नहीं। उसे नहीं पता कि उसके फटने का परिणाम क्या होगा उसके देश पर, उसके समाज पर और खुद पर। कुछ समय पहले वो भंसाली पर फूटा, कल को इससे भी भयानक और विस्फोटक रूप से किसी और पर फूटेगा। यदि आप रोकना चाहते हैं तो आपको पहले समझना होगा कि ऐसा क्यों है। उसे लगता है कि उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। उसका भविष्य, उसका इतिहास सब कुछ तहस नहस किया जा रहा है। यह देश उससे समझदार होने की उम्मीद तो करता है, लेकिन उसे समझदार बनाने की कोशिश नहीं करता। आप उससे कहते हैं कि वो विचारों द्वारा विरोध करे, हिंसा द्वारा नहीं, लेकिन आप इस बात की कभी परवाह ही नहीं करते कि उसे विचारों द्वारा विरोध करने लायक बनाया कब आपने। आप उस युवा से उस संविधान में विश्वास रखने की उम्मीद करते हैं जो संविधान उससे लोकसभा की 543 में से 131 सीटों व विधानसभा की लगभग 25% सीटों पर चुनाव लड़ने का हक छीन लेता है। आप चाहते हैं कि वो उस न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखे जिसमें छुआछूत और जाति सूचक गालियों के झूठे केसों में अनगिनत युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है। आप उस युवा से उन सरकारों से उम्मीद रखने को कहते हैं जिन सरकारों के लिए वो देश में मौजूद ही नहीं है। सरकार की सारी योजनाएं, सुविधाएं, वजीफे या तो अल्पसंख्यकों के लिए होती है या फिर दलितों के लिए। सामान्य के लिए सरकार की आखिरी योजना कौन सी थी? देश की एकता के नाम पर उसे आरक्षण के भेदभाव को चुपचाप सहन करने के लिए कहा जा रहा है। हिंदू एकता के नाम पर उसका इतिहास विकृत किया जा रहा है। वैसे तो बोलने को बहुत कुछ है, पर कई बार मानवाधिकारों की बात करते हुए भी सुना है मैंने आपको। नक्सलवादियों, आतंकवादियों तक मानवाधिकारों की चिंता करते हैं आप, लेकिन इस देश के सामान्य युवा के तो मानवाधिकार होंगे ही नहीं, या वो मानव ही नहीं है आपके हिसाब से। या फिर जब वो बंदूक उठाएगा तब आप उसे मानव मानेंगे। और यह हाल न केवल मेरा बल्कि हर राजपूत युवा का है। वो फटेगा कभी न कभी, जबरदस्त फटेगा। फटने के बाद इलाज ढूंढने से बेहतर है कि पहले सुधार किया जाए। और अपने राजपूत समाज के नेताओं से भी एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जब आपके सामने हमारा इतिहास विकृत किया जा रहा है तब आप चुप क्यों हैं? आप जिस दिन राजपूत के घर में पैदा हुए थे उसी दिन आपको वो सम्मान मिल गया था जिसके लिए लोग अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके बोलने से आपके वोट कम हो जाएंगे तो आपको आपका समाज कभी भी माफ नहीं करेगा। और इतिहास चोरी करने वाले वीरों को एक ही बात कहना चाहता हूं, इतिहास अपना मस्तक दान करने से बनता है, मूर्तियों पर नाम लिखने से नहीं।